बीते दिनों उत्तर प्रदेश में 12 लोगों ने घर वापसी की थी धर्मांतरण मामले में। उसको लेकर के जो छांगुर बाबा और उसके जो गुर्गे थे, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुई। अब उस पूरे मामले में अरेस्टिंग हुई है। उस पर बात करने के लिए एडीजी एलओ अमिताभ यश जी हमारे साथ। सर, धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी हुई, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कौन कौन लोग थे? एसटीएफ को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में छांगुर उर्फ जमालुद्दीन द्वारा स्वयं को हजरत जलालुद्दीन हाजी पीर बताकर एक धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है। इसके पूरे जांच से पता चला कि इस गैंग द्वारा भोली भाली कन्याओं को प्रेम जाल में फंसाकर कन्वर्ट कराने का दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा माइनर यानी अवयस्क लड़कियों का भी धर्मांतरण कराया गया है। इस गैंग के एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी की हिंदू लड़कियों के को धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स्ड हैं। ये भी जानकारी हुई कि इस गैंग को लगभग 40 अकाउंट्स के माध्यम से धर्मांतरण के लिए विदेशों से 100 करोड़ से अधिक का फंड प्राप्त हुआ। और इन सभी जानकारियों के बाद एसटीएफ ने एक केस रजिस्टर कराया जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण में पूर्व में 2 गिरफ्तारियां हुई थी और आज छांगुर बाबा और जमालुद्दीन की भी गिरफ्तारी हुई है। आगे साक्ष्य संकलन और इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी व्यक्तियों के अरेस्ट होने की संभावना है। सर, कहा जा रहा है कि जो कश्मीर में घटना हुई थी उसमें इस छागुर बाबा का हाथ था और इसके गुर्गों का हाथ था। अभी ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। ये प्योरली एक अवैध धर्मांतरण से रिलेटेड केस है, लेकिन इसमें आगे सभी डायमेंशंस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण की तह तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में इसका जाल फैला हुआ था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। सर, क्या पाकिस्तान से भी इसको फंडिंग होती थी? इसका पैन इंडिया नेटवर्क था और फंडिंग ज्यादातर गल्फ कंट्री से हो रही थी। सर, ये भी है कि ये लड़कियां तो धर्मांतर, उसके बाद जो लड़के, जैसे एक अंकित सिंह है अलीगढ़ का, उसकी वाइफ मुस्लिम थी, उसमें भी इसके छांगुर बाबा के गुर्गों का हाथ सामने आया। उसने बताया कि हमारी शादी हो गई, जब बेटी हो गई उसके बाद कहा कि धर्मांतरण करो। लड़के से कहा कि तुम अब मुस्लिम बनो और इस्लाम कबूल करो, खतना कराओ, तब हम लड़की घर भेजेंगे। इस प्रकार की कई जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। बहुत सारे गवाह सामने आए हैं जिन लोगों को अवयस्क थे अथवा जिन्हें प्रलोभन दिया गया, जिन्हें प्रेम जाल में फंसाकर कन्वर्जन कराया गया। इस प्रकार की कई इंसिडेंसेस सामने आई हैं और सभी के बारे में जानकारी की जा रही है। तो जैसा कि आपने कहा 100 करोड़ की तकरीबन इसकी कोठी है, इसकी संपत्ति है उससे ज्यादा की, तो उसको लेकर के भी क्या आगे की कार्रवाई की जाएगी? और साथ ही साथ क्या आतंकी जो फंडिंग है वो भी इसको हो रही थी? जो साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो भी अवैध आय अथवा फंडिंग इस गैंग द्वारा किया गया है अथवा उसके माध्यम से कोई संपत्ति अर्जित की गई है, वो बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत उन्हें सीज किया जा सकता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने के बाद ये सभी कार्रवाई होगी। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल यह है सर कि जो अभी खालिस्तानी पकड़े गए थे पीलीभीत में, हरियाणा में, जो उनको वेपन्स थे और उसके साथ भी इसका कनेक्शन सामने आया था, इस बात का भी जिक्र है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है। तो ये थे एडीजी एलओ अमिताभ यश जी, जिनका कहना है कि छांगुर बाबा और उसके एक गुर्गे अभी अरेस्ट हो गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसकी संपत्ति को लेकर के भी जांच की जा रही है। जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई करती जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।